एफआईआर तो दर्ज है और हमारे अधिवक्ता साथी लोग डीसीपी के यहाँ हेडक्वार्टर गए थे। उन्होंने शाम तक गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। 8 बजे तक गिरफ्तारी होगी। कितने लोगों की गिरफ्तारी की मांग? अब एफआईआर में जांच पड़ताल वो लोग कर लेंगे, क्योंकि सबको तो जानते नहीं है ये लोग। कुछ नाम लिखे होंगे और कुछ अज्ञात होंगे, तो ये पुलिस का विषय है कि देख करके कि कौन कौन लोग थे, उन लोगों की गिरफ्तारी करें। लेकिन मेरा बस एक चीज कहना है कि हमारे अधिवक्ता को जिसको देखो उसको ये लगता है कि अधिवक्ता सबसे कमजोर आदमी। इस तरह के मनवर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो हमारे अधिवक्ताओं पर हमला करते हैं, ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में जहां देखिए वहां अधिवक्ता पे हमला, और ये हम लोगों को मंजूर नहीं है। मेरा तो अपना मानना है कि पुलिस डिपार्टमेंट फिलहाल अभी तो उन्होंने मेरी तत्काल एफआईआर दर्ज की, गिरफ्तारी के लिए वचन दिया है, कुछ ही समय लग सकता है। तो हम लोगों ने शाम तक का समय दिया है, डीसीपी ने भी इन लोगों को आश्वासन दिया है, तो हम तब तक इंतजार करते हैं। पूरी घटना क्या हुई? पूरी घटना में ये है कि हमारे अधिवक्ता साथी जो भी था अपना किसी टायर वगैरह बदलवाने गए थे, लेकिन वो मनवर किस्म का आदमी है। जो मैंने सुना कि कई लोगों ने ये बात कही कि जो जाता है, 1 हफ्ता पहले भी वो कुछ लोगों को बेइज्जत किया, इसके पहले भी 10-15 दिन पहले किया। इस तरह से वो करता है जैसे लगता है उसकी मनमरई है। सुना है उसके कुछ बहुत बड़े सोर्स हैं। हमारा किसी से जुड़ाव नहीं है, लेकिन जो इस तरह का कृत्य करेगा उसको सजा हम लोग दिलाएंगे। हमारा किसी पर्सनल सार्वजनिक विरोध नहीं, पर्सनल है कि आपने पर्सनल इस तरह की हरकत करते हो, अधिवक्ता के साथ मारपीट करना, उन्हें बेइज्जत करना, ये गलत है। प्रशासन को यही कहेंगे कि जिस तरह से जैसे ही घटना हो तत्काल उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर उसमें हीला हवाली पुलिस करती है तो पुलिस उसके लिए जिम्मेदार होगी। पत्रकार की जो हत्या हुई थी, मैं आपको जानकारी दे दूं, आज ही वो मुकदमा हाईकोर्ट में लगा था, ये सारे लोग मौजूद थे। मैंने उसका भी प्रतिरोध इसी तरीके से किया है कि सिविल लाइन जैसे जगह पर इस तरह से किसी पत्रकार को, और वो भी सिविल लाइन जैसे जगह पर काटा गया, और उसकी भी जमानत अगर 3 महीने 4 महीने में दे दिया जाए तो यह माना जाएगा कि अशोक सिंह की भी काट के हत्या करने 3 महीने बाद जमानत हो जाएगी। तो फिर किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे लोगों को एक सजा भी गंभीर मिलना चाहिए, और अगर कोई दे या न दे, हम लोग सक्षम है सजा दिलाने के। अगर आलोक मिश्रा जी पे और राहुल मिश्रा पे और अजय कुमार पे, ये जो हमारे अधिवक्ता भाई है, अगर किसी भी प्रकार का जो कोताही बरती गई अगर पुलिस के द्वारा, तो उसके लिए जिम्मेदार पुलिस होगा। और उसके लिए मैं इंस्पेक्टर को दोषी नहीं मानता कि केवल इंस्पेक्टर को बात कही जाए। इंस्पेक्टर के साथ उसका एसीपी, उनके डीसीपी, उनके पुलिस कमिश्नर सभी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये जानकारी सभी को है। मैं तो ये मानता हूँ, एक चीज कह देता हूँ, इंस्पेक्टर कहते हैं वही एसीपी और डीसीपी मानने लगते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, अभी कल की बात है। एक इंस्पेक्टर है सोराव में, इतना झूठ बोलता है, और उस झूठ को जैसे पढ़ाएगा एसीपी डीसीपी को, वो उसी की बात मान लेते हैं। किसी दिन हमको डीसीपी को ही बुलाना पड़ेगा कि इन झूठों का भी इलाज करो। कानून का काम करने के लिए आपको सही जानकारी देनी होगी। अभी आप मिसगाइड कर दो, कोई भी मिसगाइड हो जाएगा। मेरा अल्टीमेटम है कि हमारे अधिवक्ताओं पे जिसने हमला की, अभी हम लोगों के भाई लोग बता रहे हैं कि जो अपराधी है वो भी अपना लोगों के साथ खड़े मिल रहे हैं। ऐसे अगर करेंगे तो फिर तो कल को लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाएगा। इसलिए ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएं, ये हम लोगों का कहना है, और ये अल्टीमेटम